दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। वहीं साई सुदर्शन, ऋषभ पंत और शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही बौखलाए हुए थे। सोच रहे थे कि दूसरा टेस्ट मुकाबला भी आसान तरीके से जीत लेंगे, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव ने कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी और अपनी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दोस्तों आज मैदान पर रोने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच 5 विकेट से जीता है उसी तरीके से भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराएंगे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज बशीर, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी। चौथे ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 5वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज बेन स्टोक्स, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल
जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। छठे ओवर में 2 चौके 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। 7वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर वैंडन कॉर्स आए, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोका। वहीं 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 9वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने जड़ा। 10वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और 11वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 12वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का केएल राहुल ने ठोक दिया। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन मिले। वहीं 14वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 15वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं और छठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 17वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। 19वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, 34वें ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन 35वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे थे और गेंद सीधा स्टंपों में जा लगी और क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन। साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, 39वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 40वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए। 41वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। दोस्तों, बेन स्टोक की गेंद पर दोस्तों जेमी स्मिथ ने कैच आउट करा दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां
उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर 48वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का साई सुदर्शन ने ठोक दिया। वहीं 49वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 49वें ओवर के बाद 50वें ओवर में जायसवाल की तरह दोस्तों साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 51वें ओवर में जायसवाल की तरह साई सुदर्शन ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 55वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 56वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल ने साई सुदर्शन को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। साई सुदर्शन मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों साई सुदर्शन ने मैदान पर देखते देखते 62वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। 63वें ओवर में मैदान पर शुभमन गिल ने 2 चौके जड़े। वहीं 64वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपना अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर 68वें ओवर में कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को फिर से एक बड़ा झटका 73वें ओवर में लग गया साई सुदर्शन के रूप में। साई सुदर्शन मैदान पर रन आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आए। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और खतरनाक फील्डर हैं जिनके सामने खिलाड़ी अच्छे से अच्छे घुटने टेक देते हैं। आज भी रविंद्र जडेजा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 75वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 77वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 1 चौका जड़ दिया। 79वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। वहीं 82 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। 83 ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं और छठी गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए। दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन और दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत की जोड़ी टिकी हुई थी, लेकिन साई सुदर्शन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभा रहे रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। रविंद्र जडेजा मैदान पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, एनके रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच में शानदार तरीके से 160 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। देखते ही देखते दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़ दिए और 1 छक्का लगाकर मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए जसप्रीत बुमराह आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर भी हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन वो आउट हुए। उनके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर 48 रनों की पारी खेली, जिसमें 32 रन जसप्रीत बुमराह ने बनाए। जसप्रीत बुमराह के आउट होने के बाद मैदान पर हर्षदीप सिंह ने 13 रनों की पारी खेली और मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। हर्षदीप सिंह के आउट होने के बाद मैदान पर प्रसिद्ध कृष्णा
कृष्णा ने 24 रन बनाए और चाइनामैन कुलदीप यादव ने 11 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 648 रन ठोक दिए और दोस्तों जिसके हिसाब से इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। जैक क्रॉली और वैन डकेट ने मैदान से हटने का नाम नहीं लिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों को खदेड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका वैन डकेट के रूप में दे दिया। वैन डकेट मैदान पर आगे बढ़कर खेल रहे थे, क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज जो रूट, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाने लगे। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दोस्तों मोहम्मद सिराज के रूप में दिया और दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड के एक के बाद एक इस तरीके से विकेट गिरते गए। ओली पोप ने 24 रन बनाए, वहीं जेमी स्मिथ ने 43 रनों की पारी खेली और बेन स्टोक ने 105 रन की पारी खेली। वहीं ओली पोप के बाद जैक क्रॉली, वैन डकेट, हैरी ब्रूक और जैकब बेथेल जैसे खिलाड़ी मैदान पर खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम ने मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से 380 रनों से जीत लिया। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।